झूठे मुकदमे और साजिश का आरोप। प्रकाश शर्मा व पत्नी पर सोनिया सिंह ने लगाए गंभीर आरोप। वृंदावन की मोहिनीनगर कॉलोनी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया सिंह इन दिनों थाना वृंदावन में उनके खिलाफ दर्ज एक मुकदमे को लेकर गहरी पीड़ा में है। सोनिया सिंह ने स्वयं पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए इसे उनकी सामाजिक छवि को धूमिल करने की साजिश बताया है। सोनिया सिंह ने आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि बीती 17 जनवरी को मोहिनीनगर निवासी प्रकाश शर्मा ने थाना वृंदावन में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 6 लोगों को नामजद और आधा दर्जन अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। इस एफआईआर में प्रकाश शर्मा ने सोनिया सिंह को भी नामजद करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। पत्रकारों से बातचीत में सोनिया सिंह ने कहा कि घटना के दिन वह वृंदावन में मौजूद ही नहीं थी, बल्कि खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए बाहर गई हुई थी। उन्होंने दावा किया कि उनके पास इससे संबंधित साक्ष्य भी उपलब्ध है। सोनिया सिंह ने आरोप लगाया कि प्रकाश शर्मा और उसकी पत्नी द्वारा समय समय पर उन पर और अन्य लोगों पर झूठे आरोप लगाकर फंसाने का प्रयास किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि वह मोहिनीनगर कॉलोनी में गरीब, असहाय और वंचित तबके की आवाज उठाने तथा सामाजिक कार्यों में सहयोग करने का कार्य करती है, जिससे कुछ लोग असहज महसूस करते हैं। उन्होंने एक हालिया घटना का जिक्र करते हुए बताया कि बीते शुक्रवार पूर्व वहां मोहिनीनगर कॉलोनी में कुएं से जुड़ी समस्या को लेकर वह वृंदावन के नगर निगम कार्यालय अपर नगर आयुक्त से शिकायत करने पहुंची थी। उसी दौरान थाना वृंदावन से पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और उनसे उनकी कार की तलाशी लेने को कहा। पुलिस ने बताया कि कंट्रोल रूम में से उनकी गाड़ी में अवैध हथियार होने की सूचना मिली थी। हालांकि तलाशी के दौरान सोनिया सिंह की गाड़ी से कोई भी आपत्तिजनक या अवैध वस्तु बरामद नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस को बैरंगल लौटना पड़ा। सोनिया सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भी प्रकाश शर्मा और उसकी पत्नी की भूमिका होने का आरोप लगाया। सोनिया सिंह ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए बार बार इस तरह की झूठी शिकायतों और मुकदमों के जरिए उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि सच्चाई सामने आएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। मथुरा से पुलिस शुक्ला, समाचार 24। क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली हो? क्या मेरा नाम पूनम है, नारादवा की गौशाला में रहती हूँ मैं। कल मैं 11 बजे से कल मैं अपने घर पर ही थी। सिखा और ये 2-4 जने उनके परिवार वाले हैं, उनके सब का नाम है इसमें। वो सभी लोग आए और वहां पर 4 आदमी नए थे उसमें, 2 लड़की और 2 लड़के नए थे उसमें। वो लोग हमको मार पीट रहे थे, तो हमने आवाज बचाने के लिए बोला तो उन्होंने नहीं बचाया और उल्टा घसीट के और नाक कान के मारपीट में जितने भी कान के भी छीन के ले गए वे लोग। आप फिर हमने 2-4 लोग नए थे, क्या आप पहले से जानते हैं? मैं उनके वहां पर आते हैं, वो मुकुट के काम लगा रखे हैं वे बच्चे, उनके यहाँ पर आते हैं। कम से कम 20-25 साल की लड़की है वो, लड़की लड़का परेशान कर रहे हैं आपको? जी हमको करते बहुत दिन से रहे, पर ये नई और दिन तो इनसे से कर रहे थे हमारे आदमी से, पर कल हमको किया था। उससे पहले हमसे कोई बात नहीं थी, पर उनसे ही हो रही थी जो कुछ हो रही थी, पर कल से हमसे हो रही थी। कल हमसे किया था ये मारपीट। ये जानकारी आपने किसी को दी? आपके साथ हम 100 नंबर पर फोन किया, 100 नंबर का फोन उठा नहीं, फिर 112 को भी किया। 112 वाले ने बोला कि अरे वो लोग है वहां पर। हमने कही वो तो है नहीं है, पर कैमरा लग रहा है, अगर आओगे तो चेक करके मालूम कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं, वहाँ पे वही लोग नहीं है तो हम क्या करेंगे आके। फिर हम वहां से फिर हम मथुरा तो थाने गए आप? थाने में भी कोई सुनवाई नहीं है। थाने में तो ये बोला उनने कि तुम्हारे हाथ पैर टूटेंगे नहीं जब तक तुम वहां से जाओगे नहीं, ये कहा उन्होंने। क्या नाम है आपका? मामला ये है, मैं अपने मोहनदास नारद बाबा की गौशाला में रहता हूँ 8 साल से, और मोहनदास बाबा मुझे दे के गए थे कि सेवा करना, गौ माता को रखना, गौशाला है ये, और सेवा करना। तो मैं रह रहा था वहाँ, अच्छा रह रहा, बढ़िया रह रहा, बच्चे को गौ माता की सेवा, साधु महात्माओं की सबकी सेवा करता हूँ। और ये भी दुष्ट आता है, प्रकाश भी आता है, और ये साहब जी के सोनिया, ये शिखा नाम की लेडीज है, ये आती है और आके बोलती है कि बाबा यहाँ से तुम भाग जाओ, नहीं तो तुमको तुड़वा दिया जाएगा, तुमको मरवा दिया जाएगा, तुम किसके कहने से रह रहे हो यहाँ पर। हमने कही भाई हम तो बाबा के कहने से रह रहे हैं, बाबा की प्रॉपर्टी है और ये साहब जी की गौशाला चलाते हैं, हम कोई किसी से लड़ाई झगड़ा करते नहीं है। तो उसका साला है केसर, वो भी आया, और प्रकाश आया, और हितराम आया, हितराम का लड़का कल्लू, गौरव, दीपक, ये सबरे डंडा लेके आए। मेरी घरवाली पे वार किया, मेरी बच्ची पे वार किया, मेरी बच्ची को गाली दी और मुझको भी गाली दी। और मैं प्रशासन से यही मांगना चाहता हूं, ये पूरी भूमाफिया है, बहुत कर रही है ये, इसका आतंक आके नहीं, जांच किया जाए इसकी। पूरी कॉलोनी में कम से कम 10 लोगों का मकान से ताला लगवा रखा है, और सबको बुला लेती है, सबको घर में बैठा के रखती है। किसी से नेम झगड़ा होता है
तुरंत बुलाती है और डंडे लेके सब भगते हैं। इसके पीछे इसी के घर के, इसी के भाई हैं, भतीजे हैं और साहब जी के सब इसी के लगाए हुए हैं। जी क्या मामला है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक ही मतलब है कि एक लेडी है शिखा शर्मा, जो आए दिन सारे लोगों को परेशान करती है, अवैध वसूली करती है और प्रशासन को भी गुमराह करती है। डेली की झूठी खबरें, मतलब प्रशासन को गुमराह करके झूठी खबरों पे मतलब उनको भगाना, सब पे आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, और वो ऐसे किस्म की महिला है जिस पे पहले से कोर्ट ने 420 के मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। इसके बाद भी वो बाज नहीं आ रही है अपने षड्यंत्रों से। इससे परेशान होकर हमने प्रेस वार्ता की है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे पे एक 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है। उसको लेकर उसने काफ़ी घिनौने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए हैं, आरोप लगाए हैं। तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं अपने आरोपों को और जितने भी मतलब जो गलत तरीके से मेरे पे अवैध वसूली करना या भूमाफिया किस्म की हूँ मैं, या किसी भी चीज़ को लेके मैं अपने आरोपों को सिद्ध करना चाह रही हूँ, मतलब उनको अपने ऊपर से हटाना चाहती हूँ प्रेस वार्ता के माध्यम से। इसलिए मैं सारे पत्रकार भाइयों का धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उन्होंने मुझे बात रखने का। किस तरीके के आरोप आपके ऊपर लगाए गए? पहला आरोप तो मेरे ऊपर ये लगाती हैं वो कि मैं सरकारी जमीन घेरती हूँ, उन पर कब्जा कराती हूँ, जबकि मामला कुछ और ही है। वहाँ पर मोहिनी नगर में एक जमीन है 50/2, जिसको नगर निगम ने सरकारी जमीन घोषित कर दिया है। मुझे नहीं पता कि वो सरकारी जमीन है भी या नहीं, क्योंकि नगर निगम खुद खड़े होकर उसे बनवाता है शिखा शर्मा के साथ। और जिस प्लॉट पे या कोई भी निर्माण चल रहा हो तो सबसे पहले शिखा शर्मा ही वहाँ आती हैं और उनके साथ नगर निगम भी आता है, प्लस पुलिस भी आती है, जबकि पुलिस का कोई रोल होता नहीं है जमीनों में। आए दिन आपके मामले देखे जाते हैं कि अक्सर आप थाने के आसपास रहती हैं या थाने में बैठी नजर आती हैं, क्या कारण होता है? सब मैं जैसे कल का ही प्रकरण ले लीजिए आप, मैं नगर आयुक्त के पास, सॉरी अपर आयुक्त के पास अंदर कैबिन में बैठी हुई थी, उनकी ऑफिस में बैठी हुई थी। एक मोहिनी नगर का टूटा हुआ कुआं है, उस पर कुछ स्थानीय लोग उसे रिपेयर कराना चाह रहे थे और मैं उनकी बात वहां तक पहुंचाना चाह रही थी। तो मैं एक एप्लीकेशन लगाने गई थी जिसमें वो एक धार्मिक चीज़ों में भी कुआं आता है, उसको रिपेयर करा के वो यमुना जी की मूर्ति वहाँ रखना चाहते थे। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ बैठी तो मेरे पे एक तरीके से मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया। अपर आयुक्त के पास मैं वहाँ बैठी हूँ, किसी अधिकारी के पास अंदर बैठी हुई हूँ और एकदम से 2-4 गुंडे लेके आती है और उसमें 2 कांस्टेबल भी होते हैं। तो ऑफिस में एकदम से घुसाते हैं। जो मेरा भतीजा था, जो कि मतलब मेरी गाड़ी ड्राइव भी करता है, मेरे साथ रहता है 24 घंटे, उस पर एकदम से आक्रमण सा कर दिया। तो वो अंदर ऑफिस में बचने के लिए भागा। तो उसने ये बोला कि मतलब मेरी गाड़ी में, सोनिया जी की गाड़ी में अवैध असले हैं, ये गलत सूचना दी 100 नंबर को, कंट्रोल रूम को और पुलिस को। कोतवाली से कुछ लोग आए तो उन्होंने मुझसे, इंस्पेक्टर क्राइम भी थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी गाड़ी की तलाशी होगी। तो मैंने अपनी गाड़ी की तलाशी वीडियो के माध्यम से दिलवाई। मेरी गाड़ी पे कुछ भी नहीं निकला। इसके बावजूद भी मेरे भतीजे को अंदर बिठा लिया और शाम को रिलीफ कर दिया। तो मैं आए दिन इस औरत से परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि पूर्व में भी। ये कैसे प्रूफ करेंगे आपके कंप्लेंट उन्होंने की? पुलिस अपनी मर्जी से भी तो आपकी गाड़ी को चेक कर सकती है। ये मेरा विषय नहीं है, ये पुलिस का विषय है। लेकिन पुलिस के ही लोगों ने मुझे ये सूचना दी कि इन्होंने बताया है कि आपकी गाड़ी में अवैध असले हैं। तो ये तो विषय जांच का विषय है। अपर आयुक्त की ऑफिस में घुसना, जब हम IPS की या IAS की ऑफिस में सेफ नहीं है तो हम कहीं सेफ नहीं है। वहां के अगर फुटेज भी चेक कराए जाएंगे तो सारी जांच निष्पक्षता से सामने आ जाएगी। जब आपकी प्रशासन, जब आप नगर निगम में बैठे थे कार्यालय में, तो कौन कौन लोग आए थे, किस तरीके का वातावरण वहाँ पे रहा? मैं जब वहाँ बैठी थी तो अपनी ये जनसेवा की जो सूचना रख रही थी सामने पे, तो एक जैसे कि अभी आपने कहा हमलावर कुछ लोग आए, वो कौन लोग थे? एक उसका उसी के ग्रुप में एक रहता है लड़का, दीपक है, पता नहीं वो भतीजा है या भाई है, मैं नहीं जानती।
दीपक है और उसका पति प्रकाश है और 2-4 कुछ और लोग थे। मैं उस टाइम भयभीत हो गई थी, वो खुद कांस्टेबल के साथ थी। क्या मैं ये मतलब सोच नहीं पा रही हूँ कि पुलिस उसके साथ बिल्कुल गार्ड बन के चलती है। मैं ये बिल्कुल सोच नहीं पा रही हूँ, जबकि ऊपर से उस पे भूमाफिया एक्ट को भी दर्ज करा दिया गया है, उसकी 100 नंबर ऊपर से बंद करा दी गई है। इसके बाद भी उसके साथ 2 कांस्टेबल, या मुझे नहीं पता वो किस रैंक के आदमी होते हैं, कांस्टेबल सिविल ड्रेस में थे, इसके बाद भी वो उसके लेडीज के साथ सूचना पे भागे चले जाते हैं। जबकि आए दिन वहाँ मोहिनी नगर में चोरी की भी घटना होती है, जब पुलिस एक्शन नहीं लेती है, मारपीट भी होती है तब भी एक्शन नहीं लेती है, लेकिन उसकी एक सूचना पे, फर्जी सूचना पे पुलिस दौड़ी दौड़ी चली जाती है। ये आपकी प्रशासन से क्या मांग है? मेरी प्रशासन से ये मांग है कि पहले पूर्व में 2 307 के मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुए हैं, जो निराधार मतलब फर्जी मुकदमा थे। पहला जो मुकदमा मेरे ऊपर लगा था वो 307 का, उस टाइम में भरतपुर थी, जो मेरे ननद के हस्बैंड खत्म हो गए थे, तो उसमें मैं बैठने गई थी। तो उस टाइम भी इसने फर्जी तरीके से मेरे ऊपर मुकदमा लगवा दिया था। तो प्रशासन से मैंने निष्पक्षता में जांच कराई, तो वो मुकदमा कैंसिल हो गया था मेरी भाषा में। इसके बाद ये दूसरा मुकदमा दर्ज कराया है, तो मैं खाटू श्याम में थी। खाटू श्याम होने के बाद भी ये 307 का मुकदमा दर्ज हो गया मेरे खिलाफ। तो मैं उस मामले में एसपी क्राइम से मिली। इसके बाद अभी जांच चल रही है, क्या होता है जांच में। ये जो दूसरा मुकदमा 307 का है, उससे पूर्व मतलब 8-10 दिन पहले, जबकि मेरी ही गाड़ी पर हमला कराया इस औरत ने, मेरे पास वीडियो भी है। और इसके जो 2-3 लड़के थे, उन्होंने मेरे पे हमला किया, मेरे भतीजे पे हमला किया। मैंने एप्लीकेशन लगाई, इसके बाद भी वहां पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बार-बार आप ही को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुझे टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो गरीब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो पुलिस नाम से बहुत डरते हैं। कभी कभी जैसे ये कुआं वाली घटना थी, तो वहाँ बाढ़ की स्थिति होती है, तो एक घटना हो रही थी कि बच्चा उसमें बह के जा रहा था कुआं में। तो ऐसी चीज़ें मैं सामने लाना चाहती हूँ, जैसे प्रशासन की, जैसे वो लोग नहीं बोल पाते हैं, मैं समाज सेवा में रहती हूँ, जैसे वो लोग कोई चीज़ रख नहीं पाते हैं प्रशासन के सामने या अधिकारियों के सामने, वो चीज़ें मैं आगे लाती हूँ, तो वो उससे जेलसी होती है उसे। जैसे मैं उसकी घूसखोरी के खिलाफ चली जाती हूँ, कभी कभी नगर निगम से सवाल पूछ लेती हूँ, तो इसलिए मुझे रोका जा रहा है। और इसलिए वो इस तरीके की, जैसे वो अवैध कब्जे कराती है, जैसे ये जो भाई साहब हैं बहुत प्रताड़ित हैं इस टाइम, और इनकी कोई नहीं सुन पा रहा है। जैसे इनकी गौशाला पे अवैध कब्जा कर लिया है, उसकी फुटेज भी वायरल है, और मीडिया से भी बहुत सारी चीज़ें निकाली गई, लेकिन कुछ एक्शन होता ही नहीं है, आदमी थक जाता है। और मतलब एक मेरे पड़ोस में ही एक मकान था, उस पर उसने अवैध कब्जा कर लिया, सरकारी ज़मीन पे वो खुद अवैध कब्जा कर रही है, उसके भाई ने सरकारी ज़मीन पे खुद अवैध कब्जा कर रखा है, इस पर भी कोई एक्शन नहीं होता। इसीलिए चिढ़ मान के वो मेरे से इस तरीके की घटनाएं कराती है।